बहन और भाइयों, दोस्तों, यादों के नगर सपनों के जहां गुजरे हुए पलों की ओर मैं देख रहा हूं और आपको ले चलता हूं यादों के नगर सपनों के जहां गुजरे हुए उन पलों को मैं देख रहा हूं। उस जमाने को देख रहा हूं। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी बिल्कुल नहीं था। बच्चों के मनोरंजन का साधन बच्चों की पत्रिकाएं, मैगजीन्स और कहानियों की अच्छी किताबें, बुक्स, पुस्तकें हुआ करती थीं। उन्हीं में से एक खूबसूरत याद है। जी हाँ, 1970 और 1960 में जिनका बचपन बीता होगा और 1970 में जो टीनेज रहे होंगे वो तो आज ज़रूर याद करेंगे। चंदा मामा, चांदोबा मराठी में, चंदा मामा हिंदी में, कई भाषाओं में निकलता था। चेन्नई से, आज का चेन्नई, कल का, बीते दिनों का मद्रास, वहाँ के नागी रेड्डी, विश्वनाथ नागी रेड्डी साहब इसको शाया किया करते थे, प्रकाशित किया करते थे। बहरहाल, आज बातें होंगी उन कलाकारों के, उन महान आर्टिस्ट लोगों की जिन्होंने भारतीय शैली और सपनों की रंगीन दुनिया से हमें परिचित करवाया। बहनों और भाइयों, उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट चित्र भी बड़ी मुश्किल से देखने मिलता। ब्लैक एंड व्हाइट कह रहा हूँ मैं, कलर तो छोड़िए। और कलर का हमें पहले दर्शन दिलवाए, जी हाँ, चंदा मामा ने। मैं बताना चाहूँगा कि कवर पे जो भी तस्वीरें थी वो सब रामायण महाभारत से जुड़ी हुई थी। भारतीय शैली का हमें ज्ञान दिया, भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया। आज के कार्टून फिल्म मॉडर्न टेक्निक के हैं, मॉडर्न कथाओं के हैं, थोड़ा सा वेस्टर्न भी अंदाज है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से जुड़े हुए हैं। बहरहाल, मैं मॉडर्न टेक्निक या कार्टून फिल्म के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। आई लव कार्टून फिल्म एंड आई लव मॉडर्न टेक्निक, लेकिन भारतीय शैली और भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया। जी हाँ, चंदा मामा ने रामायण, महाभारत, एक से बढ़कर एक कवर, बहुत खूबसूरत, रंगों की होली, रंगों की बौछार होती थी। और भाई, इसके आर्टिस्ट होते थे, कभी डीडी लिखते वो, कभी DAVP लिखते। दावाब हम पढ़ लेते, हो सकता है कुछ और प्रोनाउंसिएशन रहा होगा, पर हम तो दावाब के नाम से जानते हैं, या डीडी, ये होते थे। और बहनों और भाई होगा, एक और बात आपको बता दूं, एक बेहतरीन कलाकार जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, जी हाँ, जिन्होंने हमारे बचपन को सपनों की दुनिया में, रंगीन कथाओं की दुनिया में, और सचमुच पैलेसेस, किंग्स, राजे महाराजे, उनके महल, राजमहल और सभी तरह की कहानियों की तस्वीरें बनाकर जिंदा किया, शंकर साहब। कौन भूल सकता है बेताल की कथाओं को। जी हाँ, राजा हाथ में तलवार लिए चल रहा है, एक लाश कंधों पे है, और भाई बैकग्राउंड भी इतना उसको सूट करता हुआ, सूखा हुआ पेड़, रास्ते में भयानक चीज़ है, इस तरह का वो अंदाज था। शंकर साहब का जवाब नहीं। रियलिस्टिक बेस की तस्वीरें बनाए तो ऑफ कोर्स शंकर साहब, जी हाँ, शंकर, इतना ही नाम होता था उनका, शंकर। और बहनों और भाइयों, एक और बात खास बता दूं, रामायण महाभारत की जितनी भी तस्वीरें थीं वो तमाम शंकर साहब बनाते थे। रियलिस्टिक था उनका अंदाज। देखिएगा, जब भी राजे महाराजे पैलेसेस बनाने होते, राजकन्या आज भी बनाते हैं हम लोग, आई एम आर्टिस्ट, मैं बनाता हूँ, तो उस समय बहनों और भाइयों, शंकर साहब को याद किए बिना और चंदा मामा को याद किए बिना बात पूरी नहीं होती। देखिएगा, भारतीय शैली और भारतीय संस्कृति से हमें परिचित करवाया शंकर साहब ने। जी हाँ, और एक और कलाकार जिनका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, जी हाँ, चित्रा, चित्रा मैम, या पता नहीं सर साहब भी होंगे, नाम तो चित्रा आता था। वो राजकुमार, बादशाह, राजा और प्रजा, उनके मंत्री, और वो सीधी सारी लिरिकल लाइन थी इनकी, काफ़ी डेकोरेटिव काम था, बहुत बेहतरीन। इस तरह का वो एक सपनों की दुनिया हुआ करती थी। इसके बाद एक राजी नाम के कलाकार आए हैं, आजकल वो दिखाई देते हैं, राजी, जो चित्रा मैम को फॉलो करते हैं, उनका अंदाज लिए हुए हैं। ये राजी साहब का काम है, राजी, रैजी या राजी, बेहतरीन है। चंदा मामा की यादों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस मैगजीन ने हमारे बचपन को संवारा, भारतीय शैली, भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया। चंदा मामा को जिंदगी में हर पल, हर घड़ी हमारी जनरेशन याद करेगी। और बहनों और भाइयों, मैं नई जनरेशन से भी कहना चाहूँगा, भले आप कितने मॉडर्न टेक्निक सीख लें, कार्टून फिल्म देखिए, वेस्टर्न, हर तरह की बात देखिए, लेकिन कभी कभार जब भी वक्त मिले, पुराने चंदा मामा या चिल्ड्रंस मैगजीन उस दौर के, 60, 70, 80 के, गौर कीजिएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप परिचित हो जाएंगे भारतीय संस्कृति से, उस माहौल से और इन महान दिग्गज कलाकारों से। चलिए फिर मिलेंगे, नया सवेरा जागेगा, नई जनरेशन भी इससे प्यार करिए, इसी आशाओं के संग फिर मिलेंगे। बाय बाय।